हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 39। आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। हम ज्योग्राफी का लेसन 5 पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये वर्कशीट 3 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वर्कशीट सॉल्व करते हैं। सम प्लांट्स कॉमनली यूज फॉर मेडिसिन इन इंडिया आर सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार एसेट्रा। तो ये जो पेड़ हैं जो मैंने अभी बताए आपको, सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, ये सभी पेड़ जो है वो मेडिसिन के पर्पज से यूज किए जाते हैं। इंडिया इज रिच इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल वेल्थ। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल वेल्थ, यानी कि एनिमल वेल्थ के लिए। जो हमारे देश में पशु संपदा है वो बहुत अधिक है, इसलिए इंडिया को रिच माना जाता है पशु संपदा में। इट हैज़ 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल। यहाँ पर लगभग 90,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जानवरों की। मोर देन 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, लगभग 2,000 से ज़्यादा बर्ड्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, आर फाउंड इन द कंट्री एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। और दुनिया में टोटल जितनी बर्ड्स पाई जाती हैं उसका 13% सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। देयर आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश विच अकाउंट्स अराउंड 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। और हमारे देश में लगभग 2,546 स्पीसीज पाई जाती हैं मछलियों की, यानी मछलियों की प्रजातियां 2,546 पाई जाती हैं। 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, और पूरे दुनिया का 12% है होता है ये। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5% to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्बिशन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एनिमल्स। इसके सिवा पूरी दुनिया के 5 से 8% वर्ल्ड के एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो और मैमल्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स इज द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स। और भारत में जो एलिफेंट है वो मैमल यानी स्तनधारी जानवरों में सबसे मैजेस्टिक एनिमल है। एंड इट इज़ फाउंड इन द हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला। और ये हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि गर्म और आर्द्र जंगलों में पाए जाते हैं, असम, कर्नाटका और केरला के। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, यानी 1972 में द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था। एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ लॉयंस एंड टाइगर्स आर फाउंड। भारत एक औलौता एक ऐसा देश है जहाँ पे लॉयन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयंस इन द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। और गुजरात के गिर फॉरेस्ट में हमारे देश के लॉयंस ज़्यादातर पाए जाते हैं। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड एंड सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालय रीजन। और जो टाइगर्स हैं वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश, झारखंड, सुंदरबन और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के सुंदरबन पार्ट में पाए जाते हैं, और थोड़े बहुत हिमालय रीजन में भी पाए जाते हैं। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड इन द रिवर, लेक, सी एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया के नदियाँ, झील और समुद्री एरियाज जो होते हैं वहाँ पे टर्टल, क्रोकोडाइल और घड़ियाल्स पाए जाते हैं। द घड़ियाल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रोकोडाइल स्पीसीज फाउंड ओनली इन इंडिया। और जो घड़ियाल्स हैं वो क्रोकोडाइल की ही स्पीसीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। मैनी कलरफुल बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया। भारत में बहुत सारी कलरफुल बर्ड्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि पिकॉक, डक, पैरट, मैना, क्रेन्स, पिजन्स आर सम ऑफ द बर्ड स्पीसीज दैट लिव इन द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री। तो भारत में ये सभी जो स्पीसीज हैं ये प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे देख लेते हैं। Many insects help in pollination of crops and fruits, trees, extract biological control on such insects in which आर हार्मफुल। यानी कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हमारे देश में पाए जाते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल के अकॉर्डिंग अच्छे होते हैं हमारे देश के लिए। इन विच आर हार्मफुल, very species has a role to play in the ecosystem, hence conservation is essential। क्योंकि हमारे देश में या किसी भी देश में जो इकोसिस्टम है उसको क्योंकि नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसके लिए इसका कंजर्वेशन करना, इसको सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। द मेजर रीजन फॉर द imbalance of the ecosystem is excessive hunting,
बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। हमारे देश में हमारे जो इकोसिस्टम है उसको डिसबैलेंस करने का सबसे बड़ा कारण जो है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हंटिंग ऑफ ग्रीडी हंटर्स, यानी कि जो ग्रीडी हंटर्स होते हैं, लालची व्यापारी जो होते हैं, वो अपने लालच के चलते बहुत सारे जानवरों का शिकार करते हैं, जिसके कारण हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके सिवा बहुत सारा पॉल्यूशन फैलाया जाता है केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू। एंड एसिड डिपॉजिट, यानी कि बहुत सारा एसिड छोड़ा जाता है नदियों में और हवाओं में। इंट्रोडक्शन ऑफ एलाइन स्पीसीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट to bring land under cultivation and inhabitation are also responsible for the imbalance of indiscriminate deforestation ecosystem for agriculture and habitat, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर और हैबिटेट के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक ये सारी चीज़ें होती हैं। और इस सभी चीज़ों के द्वारा हमारे मतलब इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करके हमारे इकोसिस्टम को दोबारा से बैलेंस किया जा सकता है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एनी रीजन आर interrelated with each other and their physical environment, this is also called ecosystem। ठीक है, इसके सिवा जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं किसी भी रीजन के, वो सभी इंटर रिलेटेड होते हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से, यानी हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे वातावरण से। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। वाइल लार्ज इकोसिस्टम विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑफ एनिमल लाइफ आर कॉल्ड बायोम, और इसे बायोम भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सर्वरल स्टेप टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फना इन इंडिया, यानी भारत के वन्य जीवों को और भारत की वनस्पति को रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या किया है भारत सरकार ने। नंबर 1, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज़ बीन सेटअप इन द कंट्री। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। ऑफ दीज 10 सुंदरवन्स, जिसमें से कुछ के नाम यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। ऑफ दीज 10 सुंदरवन, वेस्ट बंगाल का सुंदरवन आता है इसमें, नंदा देवी उत्तर। 1992 द गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू बोटेनिकल गार्डन्स, यानी कि जितने भी बोटेनिकल गार्डन है सरकार उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों असिस्टेंस, दोनों तरह का सपोर्ट देगी। सर्वर स्कीम्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर प्रोजेक्ट टाइगर, राइनस और कंजर्वेशन, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इस तरीके से बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने शुरू की है जिससे कि इन सभी जानवरों की रक्षा की जा सके। 103 नेशनल पार्क्स, 535 wildlife sanctuaries and several zoological gardens have been built to protect the national plant and animal wealth। तो नेशनल प्लांट और एनिमल वेल्थ की रक्षा करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं और बहुत सारे जू बनाए गए हैं। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस पे बेस्ड हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम। नंबर 2, व्हेन वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड, why conservation of animals is necessary. Number 3, describe the major steps taken by the government of India to protect plants and animals. Number 4, what do you understand by biome. और number 5, what step can you take for the protection of animals and birds wealth। तो ये हैं हमारे आज के सभी क्वेश्चंस। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनके आंसर्स। So today's first question is, what do you understand by ecosystem? Answer is, it is a unit of nature in which all organisms like plants and animals etc. interact with the physical environment. Thus ecosystem means the coordination of fauna with the environment. Question number 2 is, when was the Indian Wildlife Protection Act implemented? Why conservation of animal is necessary। तो जानवरों का कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी होता है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक्ट क्यों बनाया गया है। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1972 एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस इज़ टू स्टॉप हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जानवरों के शिकार पर रोक लगाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। बाय whom there is a provision of punishment and fines so that wildlife can be protected। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। So our third question is, describe the major steps taken by the government of India to protect plants and animals. Answer is, the following steps
were taken by the government of India to protect plants and animals property. Number 1. In 1992, the government planned to provide financial and technical assistance to plant gardens. यानी कि 1992 में गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो प्लांट्स गार्डन बनाने के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प करेगी. Number 2, the Wildlife Protection Act was enacted in 1972. 1972 में Wildlife Protection Act बनाया गया. In 2002, the Wildlife Protection Act was amended and the provision of penalties and fines were made more stringent. यानी कि 2002 में इसमें बदलाव किए गए, संशोधन किया गया और जो इस नियम बनाए गए थे उसको और कड़े कर दिए गए ताकि उसकी फिनाल्टी यानी दंड का प्रावधान और कठिन कर दिया गया. नंबर 4, plans were made for tiger conservation, rhinoceros conservation and Indian buffalo conservation. तो इन जानवरों के कंजर्वेशन के लिए नए नए प्लान्स बनाए गए. 103 national parks, 535 bird shelter sites and several zoos were built to protect the nation's plant and animal wealth. यानी कि देश के प्लांट और एनिमल वेल्थ की रक्षा करने के लिए 103 नेशनल पार्क बनाए गए, 535 बर्ड शेल्टर्स बनाए गए और बहुत सारे जूस बनाए गए. बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 4 की. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोम? द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एनी रीजन आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर and their physical environment. This is called ecosystem. While large ecosystems with a specific type of vegetation and animal life are called biome. यानी कि एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और एक प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और उसी प्राकृतिक वातावरण में अगर उसे इकोसिस्टम कहते हैं और कोई एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जिसमें किसी पर्टिकुलर वेजिटेशन या एनिमल की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है उसको बायोम कहते हैं. बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की. व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स वेल्थ? We can take following steps for the protection of animals and birds. Number 1, stringent rules should be made for the protection of animals and birds. Number 2, bird shelters and bird dispensaries should be built for the protection of birds. Number 3, special attention should be paid to the care of animals in birds' houses. Number 4, veterinary hospitals should be expanded. Number 5, such rules should be made that people love animal and birds. तो ये है हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर. आई होप आपको समझ में आए होंगे. तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा. फिर मिलूंगी जल्द ही.